बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैक्रोमोलेक्यूल्स के बारे में बात करनी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमडीकैट और नम्स और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो एमसीक्यूज़ आती हैं उनको सॉल्व करने की टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं और उनको सॉल्व करने का मेथड क्या है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जिगजैग एंड रेगुलर कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड लिंकेज फॉर्म्स। कि क्वेश्चन है हमारे पास कि जिगजैग और रेगुलर जो कॉइलिंग होएगी पॉलीपेप्टाइड लिंकेज की, तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी या क्वार्टरनरी। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में प्राइमरी स्ट्रक्चर तब होता है जब लीनियर सीक्वेंस क्या होता है अमाइनो एसिड का, तो इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब जिगजैग और रेगुलर कॉइलिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी प्रोटीन। और अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और दोनों अगर मिल जाएंगे तो वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होगा, और इन दोनों में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होगा। जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, और इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर में आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पॉलीमर ऑफ क्लोरोइथाइलिन इज। एक क्लोरोइथाइलिन एक स्ट्रक्चर है, उसका पॉलीमर यानी कि ये एक मोनोमर है। पॉलीमर का मतलब ये है कि इसी तरह स्ट्रक्चर अगर ये इकट्ठे मिलते जाएंगे और चेन की स्ट्रक्चर बनाएंगे यानी कि पॉलीमर बनाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, क्लोरोइथाइलिन के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लोरोइथीन या इथाइलिन का स्ट्रक्चर है जिसको हम विनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। यहाँ पे क्लोरीन है और डबल बॉन्ड है विनाइल। एन का मतलब है जितने नंबर, फॉर एग्जांपल 1000 हैं या 100 हैं, जितने नंबर हैं तो उतने नंबर में ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड टूटेगा और ये स्ट्रक्चर उतने बना देंगे। यहाँ पे एन यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिनोट करता है। तो पॉलीमर्स और क्लोरोइथीन या क्लोरोइथाइलिन, तो इसको पीवीसी के नाम से जाना जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर है पीवीसी। पॉलीमर ऑफ क्लोरोइथाइलिन को पीवीसी कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन क्या होता है, CF2 यानी क्लोरो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का ये पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ये भी हमारे पास पॉलीमर होता है टेफ्लॉन, लेकिन ये क्लोरोइथाइलिन का नहीं होता बल्कि कार्बन और फ्लोरीन का होता है। पॉलीस्टायरीन क्या होता है, स्टायरीन एक कंपाउंड है, उसका पॉलीमर, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीस्टायरीन। नायलॉन 66, नायलॉन क्या होता है, ये एडिपिक एसिड और जिसमें 6 कार्बन होते हैं और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, और हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास नायलॉन बनता है, डायअमाइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पॉलीमर ऑफ क्लोरोइथाइलिन। ये पीवीसी पाइप और इनमें इस्तेमाल होता है प्लास्टिक वगैरह बनाने में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, चूज द पॉलीमर विच इज़ ऑब्टेन बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पहले देख लेते हैं कि ये क्या होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर वो होता है यानी कि 2 चीज़ें ज्वाइन होंगी तो उसकी मौजूदगी में जो पॉलीमर बनेगा, पॉलीमर बन के साथ में कोई ना कोई चीज़ रिलीज़ होएगी, वाटर हो गया या मीथेनॉल हो गया, CH3OH, या कुछ कंपाउंड साथ में एलिमिनेट होगा। अब उनमें से देख लेते हैं कि कौन सा है। इनमें पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका हम लोग स्ट्रक्चर जानते हैं कि विनाइल क्लोराइड जो होता है और यहाँ पर क्लोरीन लगी होती है H और H, और ये जब ज्वाइन होगा तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगी और कोई चीज़ रिलीज़ नहीं होगी, बाय प्रोडक्ट कोई नहीं बनेगा। तो ये भी नहीं हो सकता। पॉलीस्टायरीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसका किस तरह से होता है स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग और साथ में CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जब n नंबर यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर में जब ये पॉलीमराइज होंगे, यानी कि इसके साथ एक और इस तरह का मॉलिक्यूल अटैच होगा और 1000 और 10,000 में चेन बनाएगा, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगी।
तो ये भी क्या है, ये एडिशन पॉलीमर्स की एग्जांपल है, कंडेंसेशन में नहीं। और पॉलीविनाइल एसीटेट, इसमें भी क्या होता है कि CH3C ऑक्सीजन और यहाँ पर विनाइल होता है। इस डबल बॉन्ड की वजह से ये क्या हो जाता है, पॉलीमराइज जब होता है तो डबल बॉन्ड टूट जाती है। तो ये 3 ऑप्शन नहीं है। पॉली एस्टर क्या है, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉली एस्टर रेजिन्स आर यूज्ड इन प्लास्टिक, फूड कंटेनर, फ्लोर कवरिंग, क्लोथिंग एंड वाटर टैंक्स। तो ये पॉली एस्टर रेजिन जो होता है, ये हमारे पास ये जो पॉली एस्टर है, ये क्लोथिंग और वाटर टैंक्स में इस्तेमाल होता है बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट DNA। DNA के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। दीज हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये गलत है क्योंकि RNA प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, DNA नहीं होता। तो पहला ऑप्शन गलत। हाइड्रोजन बॉन्ड इज एब्सेंट इन DNA का जो डबल स्ट्रक्चर होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ये प्रेजेंट होती है, यानी कि 2 जो स्ट्रैंड होते हैं DNA के, उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो ये भी दूसरा ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है, दीज हेल्प इन जेनेटिक ट्रांसमिशन, कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करता है। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चौथा ऑप्शन क्या है, राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन DNA। राइबोज शुगर प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि DNA में डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, डीऑक्सी राइबोज, और ओनली राइबोज शुगर ये RNA में प्रेजेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज़ नॉट सिंथेटिक पॉलीमर। 2 तरह के पॉलीमर होती हैं, एक को हम कहते हैं नेचुरल पॉलीमर जो नेचुरली पाए जाती हैं, और दूसरे होती हैं सिंथेटिक जो हम लोग खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नॉट सिंथेटिक यानी कि नेचुरली हो। तो प्लास्टिक्स, ये PVC पाइप्स हो गए, और ये प्लास्टिक वगैरह और रबड़ वगैरह, ये दोनों क्या हैं, ये सिंथेटिक पॉलीमर हैं जो कि हम खुद बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर भी इसमें आता है। ग्रेफाइट जो है ये क्या है, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स है, और ये इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉट सिंथेटिक पॉलीमर। ये क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लाइसिन, एलानिन और वैलिन, ये क्या है, अमाइनो एसिड है 3। इज़ फॉर्म्ड बाय डैश प्रोसेस, कि कौन से प्रोसेस से ये क्या बनेंगे। तो हमें पता है कि एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड जब दोनों मिलते हैं तो ये दरमियान में बॉन्ड बनता है, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। और जब 2 अमाइनो एसिड मिलते हैं तो दरमियान से H2O क्या हो जाता है, रिलीज। तो ऐसा पॉलीमर या ऐसी पॉलीमराइजेशन जिनमें कोई चीज़ रिमूव हो तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। कोई चीज़ रिमूव हो तो कंडेंस हो रही हो, और साथ में कोई चीज़ रिलीज़ हो तो वो क्या होती है, कंडेंस। अगर कोई चीज़ सिर्फ रिलीज़ हो जाए और कोई भी चीज़ फ्यूज़ ना हो, या 2 मालिक्यूल, एक मालिक्यूल है उसमें से कोई चीज़ रिलीज़ हो जाए तो वो एलिमिनेशन होगी। और अगर 2 चीज़ें क्या हो, कंबाइन हो, और वाटर या कोई भी मालिक्यूल रिलीज़ ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिशंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंडेंसेशन। कि 3 अमाइनो एसिड है, 3 अमाइनो एसिड जब मिलेंगे, ग्लाइसिन, एलानिन और वैलिन, तो इन दोनों में से 2 H2O क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। जब 2 H2O रिलीज होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ मोनोमर एंड पॉलीमर आर सेम। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि मोनोमर और पॉलीमर का जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो सेम होगा। इट प्रोसीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी ठीक है। द प्रोडक्ट हैव हाई सैचुरेशन देन रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट की हाई सैचुरेशन होती है। और डी ऑप्शन जो है, इट डज नॉट फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये एडिशन पॉलीमर में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरालीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एग्जाम्पल है पॉली एस्टर की।
और इसमें होता क्या है कि इथाइलिन ग्लाइकोल और टेराप्थैलिक एसिड ये क्या होते हैं, कंबाइन होती हैं और डेक्रोन बनाती हैं या टेराइलिन बनाती हैं। तो ये एग्जांपल आ जाती है पॉली एस्टर की। जबकि पॉली इथीन हम लोगों ने पढ़ा है कि पॉली इथीन क्या होता है, PVC पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली अमाइड में क्या होता है, अमाइड हमारे पास ये ग्रो करता है और पॉलीमराइज होता है। टेफ्लॉन के केस में क्या होता था कि कार्बन और फ्लोरीन SeF2 ये आपस में क्या करते थे, पॉलीमराइज होते थे। टेट्राफ्लोराइड पॉलीमर ऑफ कार्बन टेट्राफ्लोराइड, तो ये क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड हैं आंसर तक पहुंचने के लिए। या टेफ्लॉन भी नहीं हो सकता, पॉलीअमाइड और पॉलीथीन PVC बनाने के लिए तो पॉली एस्टर आ जाता है, जो कि टेराइलिन की एग्जांपल है। इसमें क्या हो रही है, एस्टरिफिकेशन हो रही है, जिस तरह कि एक तरफ अल्कोहल है और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ से H और OH H2O बना देगा, और हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाती हैं, एस्टर बनाती हैं। तो ये पॉली एस्टर की क्या हो जाएगी, एग्जांपल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमर इज। तो चेन ग्रोथ पॉलीमर में हमारे पास क्या होता है, जिस तरह PVC आ जाता है, तो इसके जो आंसर है वो भी क्या है, पॉलीइथीन है। तो इसका सिंपल याद रखना है कि जो एडिशन पॉलीमर होंगे वो क्या होंगे, वो चेन ग्रोथ पॉलीमर होंगे, जिसमें 1 by 1 ग्रोथ होती है। जबकि स्टेप ग्रोथ के अंदर एक मॉलिक्यूल से डबल और फिर नेक्स्ट स्टेप में डबल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाइट्रोजीनियस बेस नॉट प्रेजेंट इन DNA। तो DNA में और RNA में नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट होती है, लेकिन अब कौन सी वो कहता है कि नाइट्रोजीनियस प्रेजेंट नहीं होती बेस। तो 5 तरह की नाइट्रोजीनियस बेस होती है। एक को हम कहते हैं साइटोसिन, थायामीन, गावानीन, एडेनिन और यूरेसिल। तो DNA के अंदर ये 4 तो प्रेजेंट होती हैं नाइट्रोजीनियस बेस, ये 4 प्रेजेंट होंगी। जबकि जो यूरेसिल होगी वो DNA में प्रेजेंट नहीं होगी, बल्कि सिर्फ RNA में प्रेजेंट होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि यूरेसिल। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आता द नाइट्रोजीनियस बेस नॉट प्रेजेंट इन RNA में कौन सी नाइट्रोजीनियस प्रेजेंट नहीं होती, तो थायामीन वहाँ पे करेक्ट आंसर होता कि थायामीन RNA में प्रेजेंट नहीं होती। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर कौन सी होती हैं और नेचुरल पॉलीमर कौन सी होती हैं, ये हमने पहले भी MCQs किया है। तो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली होता है, ये भी नहीं हो सकता। स्टार्च प्लांट के अंदर ये पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये भी इनकरेक्ट है। न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA के अंदर ये मौजूद होता है। तो ये तीनों क्या है, सिंथेटिक नहीं नेचुरल पॉलीमर है। जबकि पॉलीस्टायरीन जो है ये हमारे पास क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर। बेंजीन के साथ जब विनाइल लगता है CH डबल बॉन्ड CH2 और ये डबल बॉन्ड टूटेगा और पॉलीमराइजेशन बनाएगा, पॉलीमर्स बनाएगा N। तो ये इसको क्या कहती है, पॉलीस्टायरीन। तो ये स्टायरीन का क्या होता है, पॉलीमर होता है। तो ये सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि हम लोग खुद बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो मैक्रोमॉलिक्यूल से मुतल्लिक। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद किसी चैप्टर के ऊपर इस तरह की वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।